एक तोता की जीवन बदलने वाली बातें। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गोपेश ज्ञान में। आज मैं बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। सज्जनों, एक सेठ जी अपने परिवार के साथ विदेश में रहते थे। उनका यह नियम था कि वे प्रत्येक वर्ष अपने देश भारत में घूमने आया करते थे। एक बार जब वे अपने देश में भ्रमण करने आए तो वे एक ऐसे नगर में पहुंच गए जहां भीलों की बस्ती थी। वहीं पर उन्होंने एक तोता देखा। तोता ने जब सेठ जी को देखा तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, चलो रे चलो, लूटो रे लूटो। अब लूटो लूटो की आवाज सुनकर बस्ती से चोर निकल कर आए और उन्होंने सेठ के पास जो धन था उसे लूट कर ले गए। सेठ जी बहुत निराश हुए, सोचने लगे अजीब तोता था, उसने तो हमारा सारा धन लुटवा दिया। सज्जनों, अब सेठ जी अपना भ्रमण रद्द करके पुनः वापस विदेश में चले गए। एक साल बीत गया। एक वर्ष के बाद सेठ जी फिर से भारत में घूमने के लिए आए। अब की बार उन्हें पिछली बात खूब अच्छी तरह से याद थी कि इस बस्ती में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पिछली बार एक तोते ने हमें लुटवा दिया था। उसी बात को ध्यान में रखते हुए सेठ जी उस भीलों की बस्ती को बचाकर कहीं अन्यत्र होते हुए चले गए और चलते चलते वे एक संत के आश्रम पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि संत के आश्रम पर एक तोता बैठा हुआ था। सेठ जी को देखकर वह तोता बड़ी ही मधुर वाणी में बोलकर उनका स्वागत करने लगा। कहने लगा, आइए महानुभाव, रामकुटी में आपका स्वागत है, बैठिए, कुछ जलपान कीजिए, भगवान का कीर्तन हो रहा है, कीर्तन सुनिए। संतों की वाणी जीवन को पवित्र बनाती है, कुछ संत समागम कीजिए। सज्जनों, इस प्रकार तोता की मीठी वाणी सुनकर सेठ जी का मन बहुत प्रसन्न हुआ। सोचने लगे कि वो भी एक तोता था जो बहुत कड़वा बोलता था, जिसने लूटो लूटो कहकर हमें लुटवा दिया था, और ये भी एक तोता है जिसकी बोली में बड़ा मिठास है, हमारे स्वागत में कितने अच्छे अच्छे शब्दों का उच्चारण किया है। तोता कहने लगा, हे महानुभाव, भीलों की बस्ती में रहने वाला वो तोता मैं ही था जिसने तुम्हें भीलों से लुटवाया था। उस समय हमारी संगति ठीक नहीं थी। उस समय हम चोरों की बस्ती में रहते थे। चोरों की बस्ती में रहते रहते हमारी वृत्ति हिंसक और तामसी हो गई थी। उस समय हम रात दिन वही देखते थे, चोरी, हिंसा, मारकाट। इसलिए हमारे अंदर भी वैसे ही भाव पनप गए। एक दिन उसी गली से कीर्तन करते हुए कुछ साधु पुरुष गुजर रहे थे। उनके कीर्तन की ध्वनि जब हमारे कानों में पहुंची तो हमारे कुछ पूर्व जन्म के पुण्य जागृत हो गए और हम वहां से संतों के साथ ही चले आए। यहां आकर रात दिन साधु पुरुषों की वाणी सुनकर हमारी वृत्ति पूरी तरह से बदल गई। इसलिए कहते हैं, जैसी संगत होती है वैसे ही विचार बनते हैं, और जैसे विचार बनते हैं वैसे ही कर्म होते हैं। तोता कहने लगा, हे महानुभाव, यहां रहकर रात दिन सत्संग सुनकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं जो मनुष्यों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी हैं। मानव यदि इन्हें भली भांति याद कर ले तो उसके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मनुष्य के रहने का ठिकाना कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं, क्योंकि वो जहां रहता है, जैसा देखता है, जैसा सुनता है, जैसा खाता है, वो वैसा ही बोलता है और वैसा ही करता है। मनुष्य को भूलकर भी कभी इन स्थानों पर अपना घर नहीं बनाना चाहिए। नंबर 1, नगर के द्वार पर। नंबर 2, किसी चौराहे पर या चौराहे के पास। नंबर 3, किसी यज्ञशाला के समीप। चौथा, जहां शिल्पियों के रहने का स्थान हो। 5वां, जहां जुए खेलने का स्थान हो। 6वां, जिस जगह मांस और मदिरा बिकती हो। 7वां, जिस जगह पाखंडी रहते हो।
पाखंडी का अर्थ होता है ऐसे लोग जो दूसरों को धोखा देने के लिए भक्ति या उपासना का ढोंग रचते हों, जैसे कपटी, ढकोसलेबाज, ठग, धूर्त इत्यादि। 8वां, वह स्थान जहां राजा के नौकर रहते हों। 9वां, देव मंदिर के मार्ग में। 10वां, राजमार्ग में या राजा के महल के पास। इन स्थानों से दूर रहने के लिए अपना घर बनाना चाहिए। सज्जनों, अपना घर ऐसी जगह हो जहां मुख्य मार्ग साफ और स्वच्छ हो, उत्तम व्यवहार वाले लोगों से घिरा हुआ हो, अर्थात आपके घर के आसपास अच्छे व्यवहार वाले लोग रहते हों। जहां दुष्ट रहते हों ऐसी जगह से आपका घर दूर ही होना चाहिए। ऐसे स्थान में घर का निर्माण होना चाहिए जहां घर की भूमि की ढाल पूरब या उत्तर की ओर होनी चाहिए। रसोई घर, स्नान घर, गौशाला, अंतापुर, स्त्रियों के रहने का स्थान, शयन कक्ष और पूजा घर, ये सब अलग अलग बने होने चाहिए। अंतापुर की रक्षा के लिए वृद्ध, जितेंद्रिय और विश्वास पात्र लोगों को नियुक्त करना चाहिए। स्त्रियों की रक्षा न करने से वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं और अनेक प्रकार के दोष भी लगते हैं, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना आश्रय हमेशा उत्तम देश में ढूंढे, जहां वो अपने धन और स्त्री की भली भांति रक्षा कर सके, क्योंकि बिना आश्रय के धन और स्त्री की रक्षा नहीं हो सकती। इनकी रक्षा इसलिए जरूरी है कि ये दोनों धन और स्त्री धर्म, अर्थ और काम के पूरक हैं, इसलिए इनकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। सज्जनों, स्त्री और धन के आश्रय ये 3 होते हैं। नंबर 1 पुरुष, घर और स्थान। इन तीनों से धन आदि की रक्षा और धन का उपार्जन होता है। दोस्तों, जहां धर्मात्मा पुरुष रहते हों ऐसे ग्राम अथवा नगर में ही निवास करना चाहिए। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, नारी पुरुष का आधा शरीर होती है, उसके बिना धर्म के कार्य संपूर्ण सफल नहीं हो सकते। इसलिए स्त्री का सदा आदर करना चाहिए, ना कि उसका अपमान करना चाहिए। पुरुष को चाहिए कि वो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहे। नंबर 1 जो स्त्री अधिक रूपवान हो। नंबर 2 झूठे लवार लोगों का संग ना करे, जो लोग नशीले पदार्थों का पान करते हों। चौथा, ऐसे लोग जहां मांस भक्षण करते हों, जादू टोना करने वाली स्त्रियों से दूर रहें। 7वां, भिक्षुक महिलाओं से दूर रहें, चुगलखोर स्त्रियों से दूर रहें। ऐसी स्त्रियों का संग ना करें जो बच्चों का जन्म कराने वाली हों, अर्थात प्रसूता का उपचार एवं देखरेख करने वाली हों। 10वां, नाट्य या अभिनय करने वाली स्त्री अर्थात नर्तकी और दुष्ट स्त्रियों का संग ना करें। ऐसी स्त्रियों के साथ भूलकर भी बगीचों में, निमंत्रण में, यात्रा में नहीं जाना चाहिए। ये सब दोष पुरुषों के विनाश के कारण हैं। ऐसी स्त्रियों के अधीन यदि पुरुष हो जाता है तो वो भी निंदनीय हो जाता है। इसी अयोग्यता के कारण उसके नौकर चाकर भी बिगड़ जाते हैं। मालिक अगर कुशल ना हो तो उसके नौकर और स्त्री बिगड़ जाते हैं। इसलिए इनका समय समय पर ताड़न और पालन होते रहना चाहिए। सज्जनों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।